बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास लाहौर बोर्ड, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 साउंड अपना मुकम्मल कर लिया था। आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखें फर्स्ट न्यूमेरिकल 13.1। फर्स्ट वन क्या है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। यानी कि एक टेम्परेचर गिवन है जिसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड है और उसकी वेवलेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये फ्रीक्वेंसी क्या जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आती है, यानी कि सुनी जा सकने वाली ह्यूमन एयर जो इंसान का कान सुन सकता है उसके अंदर ये आती है या नहीं आती। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जो हमें डाटा गिवन है, कहते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गिवन डाटा, हम पहले डाटा नोट डाउन करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड यानी कि v जो है हमारे पास है 333 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड आउट क्या करना है? इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी वेवलेंथ है जिसे लैम्डा कहते हैं वो है 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है, 3 ओवर 100 हो जाएगा, तो 0.03 मीटर उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। सो टू फाइंड क्या मालूम करना है हमने? सबसे पहले एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमने इसका इज द फ्रीक्वेंसी और बताना है कि ऑडिबल रेंज में है या नहीं है। अब जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फ्रीक्वेंसी, हमें चीज़ें गिवन हैं वेवलेंथ और स्पीड, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v हमें गिवन है, v क्या है? 333। फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता, इनटू लैम्डा अभी हमने इसको किया 0.03, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 0.03। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगी 11100। मैं इसको लिख सकता हूँ 11 यानी कि ये आ जाएगा 11। 100 की जगह पे क्या लिख देंगे हम? किलो हर्ट्ज। ये उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 से 20,000 होती है, 20 से 20,000, जबकि ये कितनी है? ये 11,000 है। ठीक है, तो ये उसके अंदर लाई करती है 20 से 20,000, तो लिखेंगे यस ऑडिबल। अगर चाहें तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लेंथी लिख सकते हैं, दैट द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ that we found out is 11,000 hertz, so it lies within the audible frequency range। लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो ठीक है, ऐसे यस या नो में हमने बता देना है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करती है। नेक्स्ट देखें 13.2। a clock chimes 48 times in 1 minute, calculate the frequency and period of the chimes। के एक जो क्लॉक है उसमें गिवन है हमें कि 48 टाइम्स इन 1 मिनट है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है उन चाइम्स का फाइंड आउट करना है। हमें जो डाटा गिवन है वो देख लेते हैं। कहते हैं अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है, सो जो टोटल उसकी वाइब्रेशंस कह लें इसको या चाइम्स कह लें, इसको वाइब्रेशंस भी लिख सकते हैं,
वो कितनी है 48 टाइम्स, और उसका टोटल टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट का क्या मतलब हो गया कि ये 60 सेकंड्स बने। हमने फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड आउट करना है। सो फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी टोटल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 48 डिवाइडेड बाय 60, 48 को 60 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाता है 0.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। अब नेक्स्ट जो है वो टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है हमने, ये पीरियड फाइंड आउट करना है। जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1/f, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/0.8। सो 1 डिवाइडेड बाई 0.8 करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 सेकेंड्स। सो इस तरह हमारी जो फ्रीक्वेंसी आई है, जो फ्रीक्वेंसी है ये थी 0.8 हर्ट्ज, और जो टाइम पीरियड हमारा आया है वो है 1.25 सेकेंड्स। यही दोनों चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट देखें 13.3, कहते हैं अ कार हॉर्न एमिट्स अ साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर, के एक कार का हॉर्न जो है वो साउंड उसमें से प्रोड्यूस करता है 0.5 मीटर वेवलेंथ है उसकी। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न। यानी कि उसकी स्पीड भी गिवन है, वेवलेंथ भी गिवन है, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वेवलेंथ जो हमें गिवन है, वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, और वो है हमारे पास 0.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है। और इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि स्पीड जो कि v है, ये है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फार्मूला वही है हमारे पास, जो फार्मूला यहाँ पे यूज होगा क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो v इज इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। पहले v देख लेते हैं, v क्या है हमारे पास 340, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, और लैम्डा की जगह पे 0.5 आ जाएगा। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इसके साथ डिवाइड होके फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 340 डिवाइडेड बाय 0.5। तो फ्रीक्वेंसी 340 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 680 हर्ट्ज। यही फ्रीक्वेंसी होगी। फोर्थ न्यूमेरिकल देखें, कहते हैं अ वेव ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। हमें गिवन है उसकी स्पीड गिवन है और उसकी वेवलेंथ गिवन है, हमने उसका पीरियड फाइंड आउट करना है। देखिए डाटा देखते हैं, अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो स्पीड आ जाएगी, स्पीड जो v है वो है 500 मीटर पर सेकेंड।
and has a wavelength of 2 meter. कैलकुलेट द पीरियड ऑफ, ठीक है, जो टाइम पीरियड है उसका, टाइम पीरियड या पीरियड एक ही बात होती है, टी जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। सो पहले फ्रीक्वेंसी निकालें, क्योंकि डायरेक्ट हम टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट जो है वो टाइम पीरियड फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले जो है वो फार्मूला लगा दें, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस फार्मूले से उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें। सो v की जगह पे क्या आ जाएगा, 500 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, इनटू वेवलेंथ जो है वो क्या है 2, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 बाई 2, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। अब इस फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं। जो टाइम पीरियड है ये होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, सो टाइम पीरियड आ जाएगा 1 ओवर 250। तो 1 डिवाइडेड बाई 250 करेंगे, करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.004 सेकेंड्स, और यही इसका टोटल टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.004 सेकेंड्स। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें क्या है, कहते हैं अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड एंड रिसीव्स द इको 2 सेकेंड्स लेटर। कहते हैं कि एक जो रिसर्च बोर्ड है उसने नीचे साउंड वेव्स को भेजा सी बेड पे नीचे, और उसको इको दोबारा 2 सेकेंड के बाद सुनाई दी। द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर इज 1600, के सी वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 1600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, उसका जो डेप्थ है नीचे गहराई कितनी है ये मालूम करना है। देखें डाटा में हमें जो चीज़ें गिवन है उसने कह दिया इको। इको का क्या मतलब है कि साउंड पहले नीचे गई और वापस आई, इसका मतलब हो गया एको उसको सुनाई दी है 2 सेकेंड्स लेटर। तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, फिर जितना नीचे जाने में टाइम लगा वो आ जाएगा 2/2, 1 सेकेंड। क्यों, उसको 2 सेकेंड बाद इको सुनाई दी गई, मतलब कि 1 सेकेंड जाने में लगा और 1 सेकेंड आने में लगा। तो सिर्फ जाने तक का टाइम, क्योंकि हमने तो फाइंड आउट करना है कि नीचे जाने में कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम जो नीचे जाने तक लगा वो 1 सेकेंड था। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन, तो जो v है वो हमारे पास है 1600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ, s फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवल किया, जितनी उसकी गहराई है उतना ही उसने ट्रैवल करना है ना, तो डिस्टेंस जितना है वो हमने s फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला s इज इक्वल टू v इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें। s हमने फाइंड आउट करना है, v हमारे पास है 1600 और t हमारे पास क्या था 1 सेकेंड लगा था उसको। 1600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1600 मीटर। इसका मतलब है वहाँ पे सी बेड की जो गहराई है वो 1600 मीटर्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे ही है, कहता है पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर अ माउंटेन एंड हियर द इको आफ्टर 6 सेकेंड्स, कि उसने क्लैप किया और 6 सेकंड के बाद इको सुनाई दी। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, के स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में उस कंडीशन में है वो 343 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है वो मालूम करना है। अब सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं, कहता है अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड नियर द माउंटेन एंड हियर एन एको। एको जो उसको सुनाई दी गई वो कब सुनाई दी गई 6 सेकेंड्स, तो जो टोटल टाइम लगा उसको वो क्या लगेगा 6/2, जो कि आने जाने का ये टाइम था, सो 3 सेकेंड्स टाइम लगा उसको। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है, जो स्पीड है v है वो हमारे पास क्या है
343 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसने कह दिया डिस्टेंस फाइंड आउट करें। जो हमने फाइंड आउट करना है वो है s। फार्मूला इस सेम जो पिछले न्यूमेरिकल में किया था कि हमारे पास डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगेगा s इज इक्वल टू v इंटू टी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ओवर टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। s हमने फाइंड आउट करना है, v हमारे पास स्पीड थी 343 इंटू टाइम जितना लगा वो था 3 सेकेंड्स। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 343 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 1029। इतना फासला था उसके माउंटेन का उसके दरमियान। आज तक हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेपर वेटेज है, इसलिए ये लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर, इनको आपने बहुत अच्छी तरह करना है। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।